नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांगी नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए उज्जैन बबलू जी पाटीदार जी के फील्ड पे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका अनुकूल समय क्या है लगाने का। बिल्कुल, फरवरी माह के 1 फरवरी से लेके हम 15 जून के बीच में पौधों का प्लांटेशन कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग स्थितियाँ बनेगी, तो अपने क्षेत्र के अनुसार चयन करें। सबसे बढ़िया राइट टाइम है मार्च का महीना। हम इसके लिए उपयुक्त भूमि कैसे चयन करेंगे? उपयुक्त भूमि में ऐसी भूमि होना चाहिए जो उपजाऊ खेत हो, साथ ही जहाँ पे जल भराव नहीं होता हो। जलवायु और तापमान किस तरीके का होना चाहिए? बिल्कुल 30 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। 40 से अबव में पपीता की फसल को परेशानी आती है, इसलिए कोशिश करें कि जहाँ हम बगीचा लगाएं वहाँ पे जलवायु अनुकूल हो। खेत की तैयारी के मुख्य बिंदु क्या है? खेत की तैयारी सबसे इसमें अहम रोल होता है किसान भाइयों। सबसे पहले खेत हमें ऐसा चयन करना है जिसमें पानी नहीं भराता है। साथ ही जब हम पौधा लगाएं तो उस समय बेसल डोज के रूप में प्रति एकड़ 4 ट्राली देसी खाद डालना है। हम किस किस्म का चयन करेंगे? सबसे बढ़िया वेराइटी है ताइवान रेड लेडी, ताइवान रेड बेबी। दोनों वेराइटियों में से आप अपने क्षेत्र के अनुसार फसल का चयन कर सकते हैं। 1 एकड़ में इसका प्लांट पॉपुलेशन क्या रहता है सर? 1 एकड़ में प्रति एकड़ 6 बाय 8 की दूरी पर हम बगीचा लगाएंगे तो लगभग 900 पौधे 1 एकड़ के हिसाब से आएंगे 6 बाय 8 की दूरी से। बेसल डोज क्या होना चाहिए? बेसल डोज के लिए जब हम खेत तैयार करते समय हमें देसी खाद डालना है। साथ ही एक इंसेक्टिसाइड रिएजेंट का प्रयोग करना है। खेत में अगर दीमक वगैरह की समस्या है, वह कुछ बैक्टीरिया का प्रयोग करना है नमी युक्त खेत में। बेड प्रिपरेशन में हमें बेड कैसे तैयार करना है? 8-8 फीट पे हमें बेड मेकर से बेड बनाना होगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 फीट होना चाहिए और बेड से बेड की दूरी 8 फीट होना चाहिए। सिंचाई हम किस तरीके से कर सकते हैं? सिंचाई के लिए हम ड्रिप इरिगेशन बेड बनाएंगे और मल्चिंग डालेंगे तो ड्रिप इरिगेशन डबल ड्रिप से हमें सिंचाई करना है। वह साथ ही अगर हम 500 से 1000 पौधे लगा रहे हैं कम पौधे, तो फ्लड इरिगेशन के रूप में हम सिंचाई कर सकते हैं। रुपाई हमें किस तरीके से करना है? बिल्कुल, जब हम जिस खेत में हम पपीता लगा रहे हैं उसमें अगर ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो ड्रिप लाइन को पहले 24 घंटे चालू कर दें ताकि खेत के अंदर की गर्मी निकल जाए। वह फ्लड इरिगेशन के द्वारा पौधा लगा रहे हैं तो नालियों में पानी एक बार चालू करके 8-8 फीट पर नालियां बनाए और 6-6 फीट पर पौधा लगाए। पौधा लगाते समय ध्यान रखें पौधे की जो मिट्टी होती है थैली की, उसी के बराबर पौधे को जमीन में लगाना है। साथ ही मिट्टी का पिंड हमें टूटना नहीं चाहिए। सिंचाई हमें कब कब करना चाहिए सर? सिंचाई फ्लड इरिगेशन में हर 2 से 3 दिन बाद पानी पिलाना है और ड्रिप इरिगेशन में हर दिन हमें आधे से 1 घंटा ड्रिप चालू रखना होगा। और फिर समय बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ेगी तो सिंचाई का समय जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हम बढ़ाते जाएंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें क्या? हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना है, मैनुअली हाथ से निकालेंगे, इससे अच्छा रहेगा, बीमारियां नहीं आएगी। स्प्रे शेड्यूल हमें क्या रखना है? बिल्कुल, हर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक हर 12 से 15 दिन में शेड्यूल के अनुसार स्प्रे करना है। फर्टिलाइजर शेड्यूल किस तरीके का रखना है? फर्टिलाइजर में शुरुआत में बेसल डोज देना रहता है। देसी खाद के रूप में आप देसी खाद के साथ बैक्टीरिया का प्रयोग कीजिए। वह पौधा लगाने के 1 महीने तक कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। पौधा एक बार सेट हो जाए तो 1 महीने के बाद में निश्चित मात्रा में NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर व माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, बोरॉन, आयरन, मोलिब्डेनम इनका प्रयोग करना है। पपीता की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है? पपीता का पौधा लगाने से 2 महीने बाद फूल आना चालू हो जाते हैं, 4थे महीने से फल बन जाते हैं और 7वें महीने से तुड़ाई चालू हो जाती है। साथ ही एक पौधा लगभग 1 वर्ष तक उत्पादन देता है और अगर बीमारियां नहीं आती है तो 1.5 से 2 वर्ष तक कंटिन्यूस उत्पादन चालू रहता है। इसका बाजार भाव हमें कब अच्छा मिलता है? बाजार भाव सबसे बढ़िया बाजार भाव मिलता है हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में। इसकी लागत की बात करें तो पर एकड़ कितना कॉस्ट आता है? पर एकड़ पर प्लांट लगभग शुरू से आखिरी तक टोटल खर्च आएगा 80 से 100 रुपए के बीच में प्रति पौधा। हम उत्पादन की बात करें तो पर एकड़ कितना उत्पादन आएगा? पर एकड़ 60 किलो से 1 क्विंटल के बीच में फ्रूटिंग होती है। हर पौधा लगभग 60 किलो से अबव फ्रूटिंग देता है। ताइवान रेड लेडी में एक भी पौधा नर नहीं निकलेगा, सभी पौधे मादा व उभयलिंगी होंगे। मुख्य बिंदु पे हम बात करेंगे कि हम करते ही इसीलिए कि इसमें हमें मुनाफा कितना होता है। मुनाफा प्रति पौधा जैसे हम देख रहे हैं 60 किलो से अबव फ्रूटिंग होती है और एवरेज भाव अगर 20 रुपए मान ले तो 800 से 1200 रुपए के बीच में प्रति पौधा बनता है।